यस सर। ओके सर, थैंक यू। और चलिए आपको ले चलते हैं सीधे स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से। और एक बार कोई भी साथी सर चाहे एक बार बता देंगे कि स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। यस सर, जबरदस्त। आइए दोस्तों, स्वावलंबन IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आप सभी लोग होने वाले हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। स्वावलंबन का मतलब आता है अपने पैरों में सम्मान पूर्वक खड़े होना। जी हाँ, आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी और लाचारी। ज्यादातर इंसान निर्भरता की जिंदगी या समझौतों की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। बिना स्वावलंबी बनाए देश का विकास नहीं किया जा सकता। इसलिए इस अभियान को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें काम करने वाला हर साथी स्वावलंबी बने और देश की सेवा करते हुए कभी भी उसे अपने रोजगार की चिंता न सताए, बल्कि राष्ट्र सेवा के साथ साथ वह स्वयं अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में जी सके। जी हाँ, तो AKR, बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये मेरा नाम है। नहीं दोस्तों, ये AKR का मतलब है एक्शन विथ नॉलेज इज इक्वल टू रिजल्ट। जब आप एक्शन लेंगे नॉलेज के साथ में तो आपको रिजल्ट मिलेगा रॉयल्टी के रूप में। IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर वर्कशॉप में आप हैं। आप सभी का जिंदगी को बेहतरीन तरीके के जीने के इस कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे स्वयं के लिए, हमारे आसपास के लोगों के कुछ कॉमन नीड्स रहती हैं। जैसे बहुत सारे लोग आज एक अदनी सी नौकरी की तलाश में हैं। जी हाँ, सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तलाश में बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोच रहे हैं कहां से हो जाए। जब दोनों चीजें नहीं मिलती तो हार्ड वर्क की तरफ जाते हैं। कई बार उनको करना पड़ता है मजबूरी में। अपना ओन बिजनेस की इच्छा रखते हैं, कुछ काम शुरू किया जाए। कुछ लोगों का ड्रीम्स हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं। कुछ लोग मोर पॉपुलरिटी के लिए, अपने आप को और प्रसिद्धि करने के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं। कुछ लोग लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, सोशल सर्विस करना चाहते हैं। कुछ लोग रॉयल जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे हैं जो चाहते हैं जल्दी जल्दी रिटायरमेंट हो जाए और पैसिव इनकम के साथ में रॉयल जिंदगी जिया जाए। जी हाँ, ये सारी जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी सारी नीड्स हैं, वो मैं 2% की बात नहीं करता हूं, 98% जो है हमारी मनी से पूरी हो सकती हैं। जी हाँ, अगर पैसा हमारे पास पर्याप्त है तो हम हर चीज अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो हमारी ड्रीम्स हो, चाहे हमारी पॉपुलरिटी हो, चाहे एक्स्ट्रा इनकम हो, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे रॉयल रॉयल लाइफ स्टाइल हो, चाहे हमें दूसरों की मदद करनी हो, तो ये सब कुछ संभव है। आज हम लोग बिजनेस मीटिंग में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसी सत्संग में नहीं है, किसी कथा भागवत में नहीं है कि यहाँ जाने के बाद आपको प्रसाद मिलेगा। आपको ध्यान रखना है बिजनेस मीटिंग में कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपको ऐसे मिले जो आपकी लाइफ को यू टर्न कर सकते हैं। जी हाँ, आप सभी लोगों का, जी हाँ, आप सभी लोगों का आपकी लाइफ के बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी में स्वागत है। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। आइए, जब बात पैसे की कर रहे हैं तो लीगली बात करेंगे कि हमारे समाज में, हमारे आसपास इनकम, पैसा कमाने के कितने तरीके हैं। तो देयर आर 4 वे टू प्रोड्यूस इनकम। इनकम 4 तरीके से ली जा सकती है और ये 4 तरीके वो आपके सामने हैं। मैं सर से चाहूंगा अगर बीच में वॉइस या स्क्रीन कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार मेरे को इंडिकेट कर देंगे, ओके अदरवाइज सर। मैं कंटिन्यू करूंगा। तो ये 4 तरीके ही हैं दोस्तों जहां से हम इनकम ले सकते हैं। आप देखेंगे अपने लेफ्ट साइड में E फॉर एम्प्लॉयड, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट साइड B फॉर बिजनेसमैन और I फॉर इन्वेस्टर। यही वो 4 लीगल तरीके हैं जिससे आप इनकम कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयड कौन होते हैं? एम्प्लॉय कौन होते हैं? वो किसी भी फर्म के, किसी कंपनी के, किसी संस्थान के प्यून हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं या CEO होते हैं। ये इनकी बंधी सैलरी होती है, महीने की हो सकती है, डेली की हो सकती है, एनुअल हो सकती है, एनएम हो सकती है, इनका पैकेज हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो खुद का अपना व्यवसाय करते हैं, खुद उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, टीचर है, किसान है, छोटे दुकानदार है, शोरूम वाले, रेडी वाले या फेरी वाले या मैकेनिक, ट्रेनर, स्पीकर। ये खुद अपने काम वो करते हैं और पैसा अर्न करते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, तीसरा है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो कौन होते हैं? बिजनेसमैन वो होते हैं जो खुद काम को नहीं करते हैं, उनके लिए एक सिस्टम काम करता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मशीनरी होती है और टीम होती है। लोग इनके लिए काम करते हैं और इनका काम चलता रहता है। जैसे रतन टाटा है, बिरला है, जिंदल है, अंबानी है, अदानी है, अजीम प्रेमजी है, बिल गेट्स है। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर वो होते हैं जो खुद काम नहीं करते हैं, पैसा इनके लिए काम करता है। इनके पास लाखों करोड़ों रुपए की संपदा होती है, पैसे से पैसा बनाते हैं। जैसे कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ शेयर मार्केट में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ यहाँ वहां। तो ये इन्वेस्ट करके पैसा से पैसा बनाते हैं। जैसे वारेन बुफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, आशीष धवन, मोहित अग्रवाल। जी हाँ,
यही 4 तरीके। 5वां तरीका हम लोग यहाँ बात नहीं करें, वो इलीगल होता है। आप रात के अंधेरे में कुछ भी गलत-सलत हथियार लेके खड़े हो जाइए, किसी को लूट लीजिए, किसी की जेब काट लीजिए, किसी को ठग लीजिए। ऐसा भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग तरीके के बिजनेस करते हैं, लेकिन लीगल तरीके से आप देखेंगे तो 4 ही तरीके हैं दोस्तों। जी हाँ, आइए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, इसको और गंभीरता से थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये जो 4 वे ऑफ प्रोड्यूस इनकम है, ये विश्व के बहुत बड़े अर्थशास्त्री ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी जी हैं और इन्होंने बताया है कि जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जो राइट साइड के बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स हैं, दोस्तों जिन लोगों की जो इनकम की बात करें तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम हमेशा एक्टिव इनकम होती है। अब आप बात करेंगे एक्टिव इनकम के अलावा भी होती है। हाँ, हम लोग बात कर चुके हैं, एक्टिव के अलावा पैसिव इनकम भी होती है। पैसिव इनकम का मतलब होता है आप एक बार काम कर लीजिए, उसके बाद आप काम नहीं भी करते हैं तो आपकी इनकम आती रहती है। जी हाँ, ऐसी भी इनकम होती है और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आज पैसिव इनकम के लिए बहुत सारा काम करते हैं। पैसिव इनकम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप एक मकान बनाइए और उसमें 4-6 किराएदार रख दीजिए। एक बार आपको मकान बनाने में जो भी मेहनत करनी पड़ी, आपने मेहनत की, मकान बनाया, अब वो साल दर साल, महीने दर महीने आपको रेंट आता है, वो पैसिव इनकम है। इस तरह के और भी रास्ते हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो उनकी एक्टिव इनकम होती है, जबकि बिजनेसमैन जो होते हैं दोस्तों वो और इन्वेस्टर्स इनकी पैसिव इनकम होती है दोस्तों। जी हाँ, लेफ्ट साइड के लोगों को अगर देखेंगे तो दोस्तों ये वर्क फॉर मनी, ये पैसे के लिए काम करते हैं। जी हाँ, और जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं पैसा इनके लिए काम करता है। जी हाँ, मनी वर्क फॉर यू। आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण लाइन हो सकती है, जब तक आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं आप गरीब ही रहने वाले हैं, आप लेफ्ट साइड में ही रहने वाले हैं, आप पैसिव इनकम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे, आप बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, आप रिच नहीं बन पाएंगे। यानी कि जीवन की ये महत्वपूर्ण लाइन है कि जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे गरीब रहेंगे, जिस दिन पैसा आपके लिए काम करेगा उस दिन आप अमीरी की राह पकड़ेंगे। जी हाँ, तो ये कैसे संभव है कि हमारे पैसा हमारे लिए काम करे, हम इसी मीटिंग में, आगे वाली मीटिंग में इसी पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। आइए, जो ड्रीम्स होते हैं, देखिए ड्रीम्स सबके हैं, वो चाहे हम हो आप हो, लेकिन क्या ये ड्रीम्स पूरे होते हैं सबके? तो आपका आंसर होगा जो एम्प्लॉयड है और सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये जीवन को किसी तरीके से गुजारते हैं, इनके लिए अपना लग्जरी हाउस, लग्जरी कार, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, खुशियां, ट्रैवल, ये सब कुछ बहुत कंप्रोमाइज भरी जिंदगी रहती है। इनके ये ड्रीम्स बहुत कम परसेंट, शायद एक आध लोग परसेंट लोगों के पूरे होते हो तो अलग की बात है, 98% लोगों के ड्रीम्स पूरे नहीं होते। जबकि लेफ्ट साइड देखेंगे आप बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स के, इनके सपने जरूर पूरे होते हैं। क्यों होते हैं? इसका रीजन है और वो रीजन दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने है कि एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड के ड्रीम्स क्यों नहीं पूरे होते हैं और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के क्यों ड्रीम्स पूरे होते हैं, उसके रीजन आपके सामने है। गौर से गंभीरता से देखिएगा। लेफ्ट साइड के ड्रीम्स इसलिए नहीं पूरे होते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, व्यक्तिगत इनके प्रयास होते हैं। एक व्यक्ति सोच के देखिए कितने घंटे जॉब कर पाएगा, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, इससे ज्यादा जॉब नहीं कर सकता। एक दिन वो 24 घंटे भी कर सकता है लेकिन रेगुलर नहीं कर सकता दोस्तों। इसीलिए इनके, एक शॉपकीपर को देख लीजिए, एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में कितने देर बैठेगा, कितने केस करेगा। एक लॉयर की बात करें, कितने केस कर लेगा अकेले। तो जब तक इंडिविजुअल एफर्ट्स रहेंगे, इनकी लिमिटेड इनकम रहेगी, एक्टिव इनकम रहेगी और लिमिटेड इनकम रहेगी। जहां हम राइट साइड बात करें बिजनेस में इन्वेस्टर्स की, दोस्तों इनके टीम वर्क करती है। आज कोई बिजनेस स्टार्ट करता है 20 लोगों के साथ में लेकर, कल उसको जरूरत पड़ेगी तो 50 वर्कर भी रख सकता है और उसका बिजनेस बढ़ता है तो 100, 200, 500, 1000 वर्कर भी कर सकता है। यहां पर चूंकि टीम एफर्ट्स करती है, उसके व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर नहीं रहती इनकम, इसलिए इनकी पैसिव इनकम आती है और अनलिमिटेड आती है। जी हाँ, तो ये रीजन है ई और एस के और बी और आई के कि किसके सपने पूरे हो सकते हैं। हमें अगर जीवन में अपने सपने पूरे करने हैं, हमारे कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ हमारी ड्रीम्स हैं, तो हमें दोस्तों लेफ्ट साइड से राइट साइड आना होगा। जी हाँ, इसको और गंभीरता समझते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे ये संभव है। जो चीजें मैं बात कर रहा हूं ये वास्तव में रियलिटी है भी या नहीं है। तो 4 क्वाड्रेंट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया दोस्तों, यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड। जी हाँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड ई और एससी, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड, और राइट साइड में बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। जी हाँ, अब आप देखिए 2 क्वाड्रेंट को जो हमने बांट दिया है, जो लेफ्ट साइड में है 90% लोग, जी हाँ 90% लोग एक छोटी सी नौकरी या सरकारी या प्राइवेट के लिए प्रयासरत हैं,
और जब वो नहीं मिलती है तो कोई ना कोई छोटा मोटा व्यापार, छोटा छोटा कोई काम करना, बिजनेस करना चाहते हैं। जी हाँ, 90% लोग इसी जद्दोजहद में पड़े हुए हैं। आप डेली न्यूज़पेपर में यहाँ वहां आप देखते भी हैं। ओनली 5% पीपुल जो हैं वो इन्वेस्टिंग की या बिजनेस की सोचते हैं और करते हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी इस चीज को देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, और गंभीरता की बात, सोचने वाली बात यह है कि अगर हमें लेफ्ट साइड में जाना है तो हमें मस्ट एजुकेशन चाहिए एजुकेशन। इसमें आप प्यून भी अगर बनते हैं तो वहां भी कम से कम 8वां पास होना चाहिए। क्लर्क चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, आपको और अच्छी जॉब चाहिए तो एमबीए और एमटेक बीटेक चाहिए। यानी कि एजुकेशन यहाँ 95% चाहिए ही चाहिए। जबकि अगर बात करें राइट साइड में तो यहाँ ओनली 5% एजुकेशन। जी हाँ, आपको थोड़ा बहुत भी आता हो, आपके लिए तमाम बीटेक किए हुए लड़के, एमबीए किए हुए लड़के आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा शेयर मार्केट में आप पैसा डालिए, वहां पर बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग, सीए जैसे लोग आपके लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वहां पर आपकी एजुकेशन डिपेंड नहीं करती है बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपको नौकरी करनी है या एक मेडिकल स्टोर खोलना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, तो कम से कम आपको एमबीबीएस या एलएलबी करना ही पड़ेगा। और इसके बाद भी आपके पास जो नेक्स्ट मैं चीज शेयर करने जा रहा हूं, आपके होश उड़ा देगी। लेफ्ट साइड में ओनली 5% मनी है। जी हाँ, यहां पर मात्र 5% पैसा है। पैसा दोस्तों, अगर पैसे के लिए अगर हम बात करें, बिजनेस मीटिंग में है, तो पैसा दोस्तों राइट साइड में ही है। और हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि दुनिया के जो 4-6% लोग हैं, दुनिया के 92% लोगों का पैसा मात्र 3% लोगों के पास है। सोच के देखिए आप। और ये बात प्रूव करती है कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय 95% लोग हैं, ये कितना भी कमा लेंगे तब भी आप बिजनेसमैन इन्वेस्टर के आसपास नहीं पहुंच सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पैसा इधर है ही नहीं। मात्र 5% पैसे के लिए 95% लोग एक दूसरे को गिरा के, एक दूसरे को कंपटीशन में बीट करके आगे निकलने के प्रयास में। और राइट साइड देखेंगे, कोई कंपटीशन ही नहीं है। ओनली 5% लोग हैं, 95% मनी है। और इसको आपको देसी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि कैसे हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ पौंड है जिसमें 9 मछलियां और 90 लोग हैं। ये लेफ्ट साइड आपको शो करता है, ये एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो भीड़ लगा के यहाँ खड़े हुए हैं और क्या चाहते हैं, पैसा चाहते हैं जीवन में, मछली के रूप में यहाँ मनी है। और राइट साइड में 9 लोग हैं और 90 मछलियां हैं। सोच के देखिए, जीवन में अगर आपको मौका मिले, किधर रहना चाहेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो आपका आंसर होगा राइट साइड। क्योंकि अगर छोटा सा भी प्रयास करेंगे तो यहां 2-4 मछलियां तो मिल ही सकती हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड में प्रयास करेंगे, इतने लोग हैं कि आप बहुत कोशिश करेंगे तो कितनी मछली पा पाएंगे, आप खुद ही गैस करिए। और यही स्थिति है वे ऑफ अर्निंग का। अगर आप लेफ्ट साइड में प्रयास करेंगे जीवन में, तो दोस्तों आपको बस जीवन जीने के लिए तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं जीवन में कुछ रिच, कुछ लग्जरीनेस, तो आपको वो संभव नहीं हो पाएगी। और 1-8% लोगों को हो भी जाए तो क्या हम 1-8% में आते हैं? क्या हमें ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए जहां पर इतना खुली अपॉर्चुनिटी हो? 90 मछलियां, 9 ही लोग हैं। छोटे से प्रयास से भी हम वहां पर अधिक से अधिक मनी अर्जित कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस मीटिंग में हैं तो आपको, मुझे लगता है कि हर बात बहुत क्लियर समझ में आ गई होगी। लेकिन ये तालाब, हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाए कैसे? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे कि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जा सके? तो आइए दोस्तों, और वो प्लेटफॉर्म आपको देता है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, मैं चाहूंगा अपने दिमाग को खोल के रखिए। जैसे ये वर्ड आता है, बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा, ये तो वो जोड़ने वाला काम है, ये तो कंपनियों में प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, ये तो लोगों को टोपी पहनाने वाला काम है, ऐसे दिमाग में आ जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अपने माइंड को अभी स्थिर रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, बात को पूरी समझें। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से दोस्तों पढ़ते आए हैं कि गाय हमें दूध देती है। और बहुत सारे जितने साथी हमारे जुड़े हुए हैं, 29% जुड़े हुए हैं, उन लोग भी सहमत होंगे गाय हमें दूध देती है। नहीं दोस्तों, ये हम बचपन से पढ़ते जरूर आए हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 1 पूंछ होती है, गाय हमें दूध देती है। लेकिन दोस्तों, आप भी मानेंगे गाय हमें दूध नहीं देती है, गाय से हमें दूध निकालना पड़ता है। अगर ये बात सही है तो आप समझ लीजिए, अगर आपने जो कुछ सुना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो शायद पर्याप्त नहीं। जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं, सूरज पूरब से निकलता है, आज भी हम लोग पढ़ते हैं सूरज पूरब से निकलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सूरज ना पूरब से निकलता है, ना पश्चिम से निकलता है,
सूरज अपनी जगह स्थिर होता है, हम धरती के साथ घूमते हैं। जब धरती सूरज के सामने आती है तो दिन हो जाता है, जब धरती सूरज के अपोजिट चली जाती है तो रात हो जाती है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ जानकारियां हमारे बचपन से मिली, जरूरी नहीं कि वो पूर्ण हो सकता है उसमें कुछ और भी जानकारी और भी कुछ अपडेट, कुछ और अपग्रेड हो सकता है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं चाहता हूं जितने भी हमारे नए साथी हैं, पेशेंस के साथ में, जब सर ने कहा 1 घंटे, जीवन में आपने बहुत बहुत सीखा है, पढ़ा है, लिखा है, आज भी आप पैसे के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं। एक अदनी सी नौकरी के लिए कितना प्रयास करते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ सिटी भी आप जाते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटे पेशेंस के साथ, गंभीरता के साथ में, ओपन माइंड के साथ में चीजों को समझें। आइए दोस्तों, हमें प्लेटफॉर्म देता है लेफ्ट साइड से राइट साइड। अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की तलाश में हैं, तो आइए हम आपको अवसर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू। आइए आप बिजनेसमैन बनिए, आइए आप इन्वेस्टिंग करिए, आप इन्वेस्टर बनिए और अनलिमिटेड अर्न करिए। जी हाँ, अनलिमिटेड अर्निंग, और वो भी पैसिव। क्या होती है पैसिव, हम लोग जानेंगे दोस्तों। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज द वे, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। यही वो रास्ता है जो हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड पहुंचा सकता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात क्या है, इसको थोड़ा सा हम और ब्रीफ करते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगी। ये एक बहुत फेमस बुक है, वर्ल्ड की टॉप सेलिंग बुक है, रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं और उन्होंने लिखी है, रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखी है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आज से 20 साल पहले उन्होंने इस बुक को लिखा था कि 21वीं सदी का बिजनेस है ये। आप सोच के देखिए, जिस नेटवर्क मार्केटिंग को लोग आज टोपी पहनाने के जोड़ने का काम कहते हैं, जी हाँ, 21वीं सदी का ये बिजनेस है। और दुनिया के जो टॉप पर्सन है, अगर मैं इनकी पूरी लिस्ट लेके आऊंगा तो सुबह शाम हो जाएगी, लेकिन आपको समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए 2 लोग पर्याप्त हैं। ये यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, मिस्टर बिल क्लिंटन है, और राइट साइड में आपके दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक मिस्टर बिल गेट्स है। जी हाँ, और दोनों लोग के जो स्टेटमेंट है, मैं नहीं चाहता हूं कि जो मैं बड़ा बोल रहा हूं या मैं आपको बता रहा हूं वही सही हो। आप सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन जरूर है, लेकिन आप भी स्मार्ट बनिए साथ में, और मीटिंग आफ्टर मीटिंग आप चेक करिए कि ये स्टेटमेंट वास्तव में इनके हैं कि नहीं है, ये लोग ऐसा ही बोलते हैं नहीं बोलते हैं। जो भी डेटा मैं शेयर कर रहा हूं 100% बिल्कुल राइट है, और डाउट हो तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। अपने गूगल मामा से पूछ लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए, अपने स्मार्टफोन से। बिल क्लिंटन जी क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग गिव ए चांस फॉर एवरीवन, यानी हम आप सबको एक चांस देती है ये मार्केटिंग टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। आई थैंक यू फॉर कीपिंग इट स्ट्रॉन्ग for so many people and expanding it to more million of people. Thank you for your work. God bless you. यानी नेटवर्क मार्केटिंग को इतना ज्यादा वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप, वो बोलते हैं कि आप जो लोग काम कर रहे हैं, आप सभी लोग के काम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका मदद करे। और बिल क्लिंटन क्या बोलते हैं, वो तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ के बोलते हैं, आई हैव द चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए और मुझे दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़े, आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बोल रहा है। अगर सब कुछ खत्म हो जाए, और हम लोग क्या करते हैं, 8,000 रुपए 15,000 की नौकरी के लिए लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति क्या है। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ही इंडस्ट्री के नाम है, अलग अलग हमारे हिंदुस्तान में सब बोले जाते हैं। इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग हम बात कर रहे हैं, इसकी वर्ल्ड वाइड स्थिति क्या है, तो सबसे ज्यादा जो महाशक्तिशाली देश है इस समय, उसको बोलते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। वहां पर अगर हम देखें 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर है। इसके साथ मैं एक डेटा और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, अमेरिका के जितने भी मिलियनियर्स पीपल हैं, उसमें से 20% नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही हैं। मिलियनियर्स, जिसको हम करोड़पति कह सकते हैं, वो 20% डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही है। वहां पर चूंकि ये लगभग 60 साल से अधिक इंडस्ट्री रन कर रही है, आज की डेट में देखा जाए 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर है। चाइना में बात करें 1,80,000 का टर्नओवर है, कोरिया में 1,35,000 करोड़ का टर्नओवर है, जर्मनी में 1,30,000 का, जापान में 1,20,000 का, ब्राजील में 75,000 का, मलेशिया में 50,000 का, मैक्सिको में 45,000 का, फ्रांस में 40,000 का, ताइवान में 30,000 का, और इंडिया में दोस्तों अभी 18,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो आप तो समझ रहे होंगे कि यहां भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये आपका अंदाजा लगाना कई बार आपके आपे से बाहर हो सकता है, आपकी समझ से बाहर हो सकता है।
आप देखिए दोस्तों, अमेरिका में 40 सालों से चल रहा है, 60 साल से चल रहा है, वहां की पॉपुलेशन 40 करोड़ है। अगर हम इसी को कंपैरिजन करें, इंडिया की बात करें दोस्तों, इंडिया में हो सकता है 2019 में 18,000 करोड़ टर्नओवर था, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, 140 करोड़, 4 गुना। आप देखिए 20% मिलियनर्स अगर यूएस में है, आने वाले समय में इंडिया में भी ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी अंदाजा लगा लीजिए, बस डिपेंड ये करता है कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। 140 करोड़, अभी तो इंडिया में शुरुआत है। जी हाँ, अभी लीगली शुरुआत जो हुए मात्र 6 साल हुए। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी होंगे जो कहेंगे डॉक्टर साहब को शायद पता नहीं है, बहुत 20 साल से पुरानी इंडस्ट्री है। तो मैं भी ये भी प्रूव करूंगा कि वास्तव में 6 साल से ही इसकी सही शुरुआत हुई है, लीगल शुरुआत हुई है, अदरवाइज तो आप भी सही हैं। आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं दोस्तों, आप खाली गेस करिए कि आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है और हम उसको कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। जी हाँ, अगर हिस्ट्री की बात करें, मोर देन 59 ईयर्स ओल्ड इंडस्ट्री है और वर्किंग इन 194 कंट्री में, मोर देन 90 मिलियन पीपल ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में ज्वाइन है और इंडिया में 1995 में ये आ गई। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान की एक हैबिट है कि कोई भी सही चीज आती है उसके साथ साथ बहुत सारी गलत चीजें, डुप्लीकेट भी आ जाती हैं। ऐसा हम आप अपने आसपास भी देखते हैं। लीगली तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब इस इंडस्ट्री का हमारे भारत में आगमन हो रहा था, बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां, बहुत सारे फ्रॉड लोग आज भी चुटपुट हो सकता है गली मोहल्ले में कहीं चल रही हो, आ गई और लोगों के विश्वास को ठगा, लोगों के विश्वास को तोड़ा, लोगों को गुमराह किया, लोगों के पैसे ठगे और लोगों को यह विश्वास दिलाया कि ये इंडस्ट्री थोड़ी सी गड़बड़ है। लेकिन इस इंडस्ट्री की महत्वता को देखते हुए, इसके पॉजिटिव पहलू को देखते हुए, इसकी स्ट्रांगनेस को देखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते भारत सरकार को भी 9 सितंबर 2016 को इसको अपने संरक्षण में लेना पड़ा। जब देखा कि चीज बहुत अच्छी है, वह पूरे भारतीयों के लिए लाभदायक है, उनके बेनिफिट के लिए है और ये तमाम गड़बड़ सड़बड़ लोग उसकी आड़ में गलत काम कर रहे हैं, तो भारत सरकार ने, ये देखिए भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसका जियो है, एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप देखेंगे नीचे ऋषि भवन न्यू दिल्ली, डेटेड 9 सितंबर 2016, मैंने इसको हाईलाइट नीचे कर दिया है। 9 सितंबर को भारत सरकार ने इसको अपने संरक्षण में ले लिया कि अब कोई भी फोर्जरी, कोई गलत सिस्टम इसकी आड़ में नहीं चल पाए और अब हम सबका भविष्य यहां पर सुरक्षित है। आज यही वजह है, हर प्रोफेशन के लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, चाहे कोई भी हो, आज हर लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और आपको ऐसे लोग मिलेंगे। ऑलरेडी हमारे साथ में जुड़े हुए लोग भी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अवधेश जी हैं, बहुत सारे लोग, टीकाराम सारे जी हैं, डॉक्टर मिस्टर एस के सिंह सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छे प्रोफेशन में होने के बाद भी इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। तो आप सबके लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत शानदार अवसर है। देखिए और भी हम आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जितना बताएं कम है, आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना आपके लिए फायदेमंद है। आज तमाम यूनिवर्सिटीज में दोस्तों इसकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई। जी हाँ, यूनिट टू टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम ऑनर्स, फर्स्ट सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेटवर्क मार्केटिंग, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सीधे सीधे मैंने उस बुक के स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, पेज आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए नेक्स्ट पेज में, ये देखिए बुक का पेज है। आज लोग इस इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, हमारे बहुत सारे बच्चे स्लोनी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एक बैच कंप्लीट हो चुका है, सेकंड बैच में लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है। देखिए इस पेज को पढ़िए, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, सेम टाइप ऑफ प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग, रीजन फॉर ग्रोथ इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। सोचिए, लोग पढ़ रहे हैं, 6 घंटे की पढ़ाई अपने घर से बाहर रहकर। हम सब ग्रेट पर्सन है, हम सभी सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि हम घर बैठ करके इस इंडस्ट्री की जानकारी हमें मिल रही फ्री ऑफ कास्ट। वरना अगर इस मीटिंग में जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है नहीं करता, तो आपको अगर इसी इंडस्ट्री जानकारी लेनी है तो आप नेक्स्ट पेज में जाइए और ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। यहां पर आप डाल दीजिए अपने स्मार्टफोन में डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस इन इंडिया, आपको मालूम पड़ेगा 99,000 रुपीज फॉर 1 ईयर फुल टाइम पीजी डिप्लोमा करना पड़ेगा, तब आपको इतनी डीप जानकारी डायरेक्ट सेलिंग की मिलेगी। लेकिन हम सभी लकी हैं। अभी मेरा दोपहर में एक प्रोग्राम था जहां पर 100 रुपीज की टिकट थी,
लोग 100 रुपए दे करके मेरे को सुनने, यानी मेरे को सुनने क्या मतलब जानकारी लेने के लिए आए। आपने, मुझे लगता है कि किसी भी साथी ने यहाँ पर ऐसा कोई अमाउंट पे किया होगा। तो हम सभी लकी हैं दोस्तों कि इस इंडस्ट्री हमारे लिए, आज जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको फ्री ऑफ कास्ट ये जानकारी मिल रही है। इसका लाभ लें। और ये मिस्टर अमिताभ कांत जी हैं, सीईओ ऑफ नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एक लाइन आप पढ़िए, आपको प्राउड फील होगा। जो लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं उनको बहुत प्राउड फील होने वाला है। वो बोलते हैं, you the direct selling professionals are doing a very respectable profession. You are economic driver of growth for India, so we respect you. कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात। You are economic driver, आप भारतीय अर्थव्यवस्था के ड्राइवर हैं। सोचिए, क्या किसी इंडस्ट्री, किसी एम्प्लॉय, किसी प्रोफेसर के लिए ऐसे शब्द कोई कहता है? नो, नेवर। तो इसकी आप इंपॉर्टेंस को समझें, इसकी महत्ता को समझें दोस्तों। और अगर आपको नहीं समझ में आती है तो मुझे लगता है ये चंद स्लाइडें आपको समझाने के लिए पर्याप्त हैं। ये आपको बिल्कुल 100% मेरा विश्वास है ये आपको समझा देंगी। क्योंकि हिंदुस्तान में अभी वो अमाउंट नहीं आ रहा है, चूंकि शुरुआत ही अभी 6 साल हुई है, लेकिन जिन कंट्रियों में लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल से चल रही हैं, उन कंट्रियों में लोग जो आज अर्न कर रहे हैं, मैंने कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको लिया है। और ये भी मैं नहीं चाहता हूं कि आप यहीं पर देख करके विश्वास करें। आप मीटिंग खत्म होने के बाद अपने स्मार्टफोन में जाइए, सबको जियो ने डेटा दे रखा है, आप उसमें डालिए टॉप अर्नर इन डायरेक्ट सेलिंग, टॉप अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड वाइज। तो आपको ये सारे डेटा मेरे जो हैं कुछ अपग्रेड ही मिलेंगे, कुछ अपडेट ही मिलेंगे। जो अमाउंट लिखी है मैंने उससे कुछ अधिक ही मिलने वाले। आइए, स्लाइड मेरी पुरानी है, कोई बात नहीं है, आपके लिए इतना भी पर्याप्त है। IM मास्टरी एकेडमी भारतीय रुपए में ये कमाते हैं 6 करोड़ 45 लाख। और इसके बाद जो लिखा है, बड़ा पेशेंस के साथ पढ़िएगा, प्रतिमा। मैं इसलिए कह रहा हूं नए साथियों को, अगर आपकी माइंडसेट 2 GB का है तो उसमें 4 GB का अगर डेटा डालेंगे तो हैंग कर सकता है। तो इसलिए नए साथी थोड़ा पेशेंस के साथ में आराम से पढ़ें, आराम से सुने और थोड़ा विश्वास करें। क्योंकि अगर नए लोगों को ये सब विश्वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि 10, 15, 20, 25 हजार रुपए के लिए इतनी जद्दोजहद है मार्केट में कि 25,000 कमाने के लाले पड़े हुए, वो भी नहीं मिल रहा और यहाँ करोड़ों की बात हो रही है, तो कई बार दिक्कत हो सकती है। ये लीडर है मिस्टर इवान एंड मोनिका टैपिया। इसके अलावा देखिए, ये आइगर अल्बर्ट हैं, एंड्रिया किम्बाला हैं। ये कमाते हैं 16 करोड़ 50 लाख प्रति माह भारतीय रुपए में। और जो ये कमाते हैं, जहां पर कंपनी सक्सेस फैक्ट्री है, मंथली डॉलर जो आते हैं वो अलग आते हैं, ईयरली डॉलर जो है वो मैंने डॉलर नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हम सब रुपए की भाषा अच्छी तरीके से समझते हैं। माई डेली चॉइस, इनकी भारतीय रुपए में 7 करोड़ 95 लाख रुपए प्रति माह कमाते हैं। प्रति माह, जीवन भर की कमाई नहीं है, साल भर की कमाई नहीं है, कोई एनम नहीं है, कोई पैकेज नहीं है। जेना जवागल, जी हाँ, ये सभी फॉरनर हैं। ट्रिम जिरावल एंड दित है, ये 7 करोड़ 5 लाख कमाते हैं, न्यू स्किन कंपनी का नाम है। और रॉल क्लिप्स 6 करोड़ 75 लाख प्रति माह। मैं कहता हूं दोस्तों, आप पेशेंस के साथ में सुनिए, नहीं करोड़ों आए, लाख आए, लाख नहीं, अगर 10-20 हजार रुपए आए कोई बुराई नहीं है, जितना आपका डाइजेस्ट होता है उतना आप समझिए। मैं 6 करोड़ यहां बोल रहा हूं, अगर आपका माइंड कहता है नहीं 6 लाख रुपए, आप उसको वही समझ लीजिए। आपको लगता है अगर 60,000, 60,000, आपको लगता है कि 26,000, 6,000 आ सकता है, उतना ही समझ के चलिए, कोई बुराई नहीं है। आने की बात है, जाने की बात नहीं है, यहां जाना कुछ भी नहीं है दोस्तों। आइए, हाँ, बहुत से लोगों का मुंह खुल जाता है, हाँ ऐसे ही खुलता है, विश्वास नहीं होता है। कारण दोस्तों यही है कि हम जो आसपास जिस वातावरण में रहते हैं वहां पर अभी करोड़ों की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हिंदुस्तान में भी 1-1 करोड़ की इनकम आना स्टार्ट हो चुकी है। जिस फील्ड में हम लोग हैं, जिस सेक्टर में है, जिस इंडस्ट्री में है, जिस कंपनी में है, वहां भी लगभग 75 लाख से 80 लाख रुपए प्रति माह तक आ रहा है। सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, आज से 10 साल बाद आपके जीवन में भी अगर ऐसा हो जाए तो क्या बढ़िया रहे। लेकिन उसके पहले, इस इंडस्ट्री को पहले समझने से पहले व्यक्ति को यह समझना चाहिए व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, है क्या नेटवर्क मार्केटिंग। ये इतनी देर से नेटवर्क 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 बात हो रही है, आइए हम इसी के शब्दों से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपको नेटवर्क ही समझाएंगे। जी हाँ, समझाना क्या है दोस्तों, मैं समझाना नहीं चाहता हूं, जो मुझे जानकारी मिली और जिसने मेरी जिंदगी को, मेरी सोच को बदला है, मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस बात को गंभीरता से लें।
क्योंकि अगर थोड़े समय पहले की बात करते हैं, आज से 4 साल 5 साल पहले, तो मुझे भी लगता था ये काम उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आइए हम बात करते हैं नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है NETWORK, यानी N फॉर न्यू, E फॉर अर्निंग, T फॉर टेक्नोलॉजी। जी हाँ, दिस इज ए न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी। ये कमाने की नई तकनीक है। कोई ये टोपी पहनाने जोड़ने का काम नहीं दोस्तों, टेक्निक है। और टेक्निक को हमेशा सीखना पड़ता है। आपके पास स्मार्टफोन है, एक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है। अगर आपको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है तो आप उसका लॉक भी अनलॉक नहीं कर पाएंगे, और वो आपके लिए कूड़ा के अलावा कुछ नहीं है। मात्र एक छोटा सा 100 ग्राम का एक पार्ट है, मात्र मेटल का। और अगर आप सीख लें तो मुझे लगता है आपके आसपास का सबसे खूबसूरत डिवाइस स्मार्टफोन है। अगर आप सीख लें, क्या नहीं हो सकता उससे। आप देखिए अपने घर के सोफा में, आपने बेड में बैठ करके इतनी शानदार जानकारी शेयर कर रहे हैं, क्या है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ऐसे ही ये नेटवर्क मार्केटिंग कमाने की नई टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, कमाने की। आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बीटेक इंजीनियरिंग बनने के लिए, डॉक्टर के MBBS, वो सारी टेक्निक है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी दोस्तों कमाने की एक नई टेक्नोलॉजी है। काम क्या करना पड़ता है इसमें, आइए ये भी देख लेते हैं। वर्क, काम क्या है, और वर्क में इसका काम भी छुपा हुआ है। जी हाँ, कमाने की नई तकनीक, वर्क ओवर रिलेशनशिप, रिपर्चेज एंड नॉलेज। ओके, नेटवर्क इज ओके। यहां रिलेशन बनाने का काम है दोस्तों, वर्क है, रिपर्चेज करने का वर्क है, और नॉलेज, हम लोग आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, नॉलेज लेने का काम। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, यहाँ पर हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और जान करके हम अपने लाइफ को यू टर्न कर सकते हैं, 360 डिग्री में मोड़ कर सकते हैं, अर्थ से, फर्श से अर्थ तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। ऐसी नॉलेज ये देता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब बात करते हैं दोस्तों रिलेशनशिप रिपर्चेज की। उसके लिए गॉड गिफ्टेड 2 पावर हमें ऑलरेडी मिली हुई है, रिलेशंस की और रिपर्चेज की, बाय बर्थ मिली हुई। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है जो जुड़ा हो और जिसके पास रिलेशन की एक पावर ना हो। जी हाँ, हर व्यक्ति के पास पावर है, और रिपर्चेज बाय बर्थ हम लोग करते ही करते हैं। हर फैमिली रिपर्चेज करती है। रिपर्चेज क्या है, डेली नीड के प्रोडक्ट। ऐसा कोई फैमिली नहीं होगी जिसके यहाँ रिपर्चेज नहीं। ये भगवान ने हमें पावर दी है, लेकिन क्या हम इसका इस्तेमाल किया है आज तक, हमें तो पता ही नहीं था। इसकी भी पावर होती है, इसकी भी कोई ताकत होती है, इससे भी जीवन बदला जा सकता है, इससे भी कमाई की जा सकती है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। ये देखिए, रिलेशन अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत रिलेशन है। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। 100 200 300 तो हमारे खाली खानदान रिश्तेदार में हो जाते हैं, हमारे दोस्त यार, अड़ोसी पड़ोसी, उनके रिश्तेदार। अगर हम बात करें, इतने रिलेशन है। क्या हमने कभी इसको पावर के रूप में इस्तेमाल किया दोस्तों? नहीं। रिपर्चेज, एवरी फैमिली परचेज, रिपर्चेज एवरी मंथ, दैट इज डेली नीड प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों चीजें हैं। लेकिन इसके बाद जो एक सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ी बात आती है, बहुत सारे साथी बोलते हैं ये तो सब बात ठीक है, लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं। टाइम, बहुत बढ़िया बात कही आपने। जिसको भी लगता है उसके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल वो सही बोलता है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को 24 आवर इक्वली दिए हैं। रतन टाटा के पास भी 24 घंटे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, और जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े आपके पड़ोसी हो चाहे आप हो, ईश्वर ने सबको 24 घंटे दिए। इसी 24 घंटे को मैनेज करके कोई कहीं से कहीं पहुंच गया, और आज भी हमारे पास समय नहीं है, इसका मतलब आपके पास पैसे भी नहीं। आप इसीलिए दिन रात पूरा समय उसी को आप दे देते हैं, अपना समय किसी और को बेच देते हैं, और उसके बदले थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। जी हाँ, टाइम इज मनी। यस, आप कहीं नौकरी करते हैं, आप कोई व्यवसाय करते हैं, अगर टाइम दे रहे हैं तो मनी ही कमा रहे हैं। जी हाँ, तो टाइम इज मनी। आज हम लोग ये सब चीज तो हम लोग हो सकता है कि जानते हो, लेकिन एक नई बात आज हम लोग जानेंगे, और दैट इज टाइम वैल्यू। जी हाँ, टाइम वैल्यू। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ योर, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मी। मेरी टाइम वैल्यू क्या है, आपकी टाइम वैल्यू क्या है, एक व्यक्ति की टाइम वैल्यू क्या है, वो भी हम आज जानेंगे इसी वर्कशॉप। जी हाँ, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 25,000 रुपए प्रति मंथ है, और वो 25 दिन काम करता है, तो उसकी जो टाइम वैल्यू होगी वो होगी 1000 रुपीज पर डे, और 125 रुपीज पर आवर। ये उस व्यक्ति की टाइम वैल्यू है जो 25,000 रुपए कमा रहा। अपनी टाइम वैल्यू आप निकाल लीजिए। अगर आप 50,000 रुपए कमाते हैं तो आपकी 250 रुपए प्रति घंटे की टाइम वैल्यू है। अगर आप 12,000 रुपए कमाते हैं तो आपकी टाइम वैल्यू मात्र 50 रुपए है।
अगर आप 5,000 रुपए कमाते हैं तो आपकी टाइम वैल्यू ओनली 25 रुपए प्रति घंटे ही है। अब बात करने वाला हूं मैं कि देखिए आदमी का टाइम चला कहां जाता है भी टाइम की नहीं है। आइए देखते हैं। जो लोग शिकायत करते हैं उनके पास टाइम नहीं है, मैंने यहां पर मैक्सिमम एक लिया है। अगर आप 8 घंटे स्लीप करते हैं, हालांकि कोई इतने घंटे सोता नहीं है और सोना भी नहीं चाहिए। अगर हम यंग हैं, हम हमारे पास कुछ ड्रीम्स है, हमारी कुछ चाहते हैं, तो हमें लगता है 6 घंटे पर्याप्त रहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ ले लिया है आपके अनुसार कि आजकल सर्दियां हैं, आप 8 घंटे सोते हैं। चलिए 8 घंटे आप वर्क करते हैं, 2 घंटे आने जाने के निकाल लेता हूं, 2 घंटे आपका नहाना धोना खाना पीना पूजा पाठ भी निकाल लेता हूं। इसके बाद ही बचते हैं कितने, 8 और 8 16 और 4 20 घंटे। 4 घंटे आप क्या करते हैं? 4 घंटे का करते क्या है? देखिए क्या करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसको रियलाइज हो रहा हो कि वो टाइम वैल्यू अपना कैसे किल कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा डेटा शेयर कर लेता हूं। अगर वही ऊपर वाली में टाइम वैल्यू लेता हूं जिसकी 25,000 इनकम है, अगर वो 4 घंटे बर्बाद कर रहा है, 125 रुपए प्रति घंटे 4 घंटे में, यानी 500 रुपए एक दिन में 500 रुपए करता है, तो महीने में 30 दिन मैंने यहाँ ले लिया है, 15,000 रुपए। एक साल में 1,80,000 और 10 साल से अगर वही कर रहा है, 4 घंटे बर्बाद कर रहा है, तो 18 लाख रुपए वो ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है, यानी वेस्ट कर चुका है। जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ जस्ट एग्जांपल लिया है, आप सोच लीजिए कब से आप समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। जिसको अपनी टाइम वैल्यू पता होती दोस्तों, वो 1 घंटा नहीं 1 मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करता। कहाँ लोग बर्बाद करते हैं? कभी टीवी देखने में, कभी अखबार पढ़ने में, कभी गप मारने में, कभी क्रिकेट मैच देखने में, और वहां सिर्फ टाइम की किल ही होता है, कुछ नहीं मिलता है। थोड़े समय का प्लीजर, थोड़े समय का, और जीवन भर अगर का खुशियां चाहिए तो आप टाइम को वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट करना सीख जाइए। कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। जी हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर जो व्यक्ति 4 घंटे भी बर्बाद कर रहा है, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 4 से नहीं 6 घंटे 8 घंटे भी बर्बाद कर, तो आप ऑलरेडी लगभग अगर 4 घंटे बर्बाद करते हैं, 18 लाख बर्बाद कर चुके हैं। कोशिश करिए आगे ना बर्बाद हो, क्योंकि जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता है, समय उसकी कद्र नहीं करता है। और ये कुछ चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, जब व्यक्ति को आराम करना चाहिए, उस समय भी जब उसको काम करना पड़ता है, तो उसकी खुशी नहीं होती है। लेकिन हाँ, कई बार लोगों को समझाने के लिए, लोग मन बहलाने के लिए कह देते हैं कि अब क्या करें, खाली रहते तो दुकान में ही बैठ जाते, कुछ 2 पैसे ही आ जाते हैं। जबकि असलियत ये होती है कि उनके अपने खर्चे या अपने परिवार के खर्चे मेंटेन करने के लिए उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जी हाँ, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आपके आसपास के मिल जाएंगे। जी हाँ, ये सभी चाहते हैं लाइफ में। देखिए कुछ चित्र आपको विचलित भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप इससे विचलित हो। लेकिन ये जो भी व्यक्ति हैं, ये खुशी से ये काम नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं विश्वास से। लेकिन कोई ना कोई मजबूरी इनको कमा रही है, हमारे जीवन में कभी ऐसी मजबूरी ना आए दोस्तों। इसलिए समय रहते समय का उपयोग करिए, टाइम को वैल्यू देखिए। बहुत लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं आज आपके पास पास। जी हाँ, कोई ऑटो चला रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई रिक्शा ही खींच रहा है। ये सभी खुशियों में नहीं कर रहे हैं, ये खुशी में नहीं कर रहे हैं, इनके सामने मजबूरी है। क्योंकि जब समय था कुछ करने का, पढ़ने का, लिखने का, कुछ करने का, उस समय नहीं किया, आज मजबूरी बन गई ये काम करने की। जी हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने समय का सदुपयोग किया, आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, खुशियों भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये देखिए आप, ऐसे लोग भी हैं। अब डिसीजन आपका होना चाहिए, कौन सी लाइफ आपको पसंद है, क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग। इसके लिए मैंने छोटे से छोटे चीजें ली, यहां पर ली हैं कि थोड़ा सा आपका माइंड ओपन हो सके कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। अपने बच्चों के, जिनकी मैरिज हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं, वो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए। देखिए पढ़ने के लिए तो आपके बच्चे लेफ्ट साइड भी पढ़ सकते हैं, राइट साइड भी पढ़ सकते हैं, यहां भी पढ़ सकते हैं और पढ़ते ही हैं, और यहां भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं जिनके बच्चे आप अच्छे स्कूल में, कहा, तो उनकी जरूर इच्छा होगी कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, जिससे उनके बच्चों का अच्छा भविष्य हो सके। लेकिन मजबूरी बस वो कंप्रोमाइज करके कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इसलिए आप कर सकते हैं अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए। यहां भी पढ़ते हैं बच्चे, देखिए आप अपने अच्छे घर के लिए कार्य कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। रहने को तो लोग यहां भी रहते हैं, सेकंड यहां भी रह सकते हैं। आप देखिए ये भी एक घर है और नीचे वाला भी घर है, रहने को सब जगह रहते हैं। अगर आपके मन में है तो घर तो ये भी है दोस्तों।
अगर आपको ऐसा घर पसंद है, आप चाहते हैं कि ऐसा घर हमारा हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, लाइफस्टाइल, बहुत सारे लोग इसमें भी संतुष्ट होते हैं और कुछ लोग इससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। डिसीजन आपका है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये बता सकता हूं, लेकिन करना, क्यों करना, इसका निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी संतुष्ट हो जाते हैं दोस्तों, तो कुछ लोग ऐसे भी। आप यहां से इस तरीके की जिंदगी से इस तरह की जिंदगी में भी आ सकते हैं। जी हाँ, आ सकते हैं, आना चाहते हो तो। अगर आपने समझौता कर लिया है, कंप्रोमाइज कर लिया जिंदगी का, तो आपको कुछ भी देखने सुनने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में कहीं छोटी सी भी चिंगारी है कि हम अपनी लाइफ को कुछ बेहतर करें, तो ये डायरेक्ट सेलिंग बेहतर नहीं, बेहतरीन कर सकती है आपकी लाइफ। जी हाँ, आइए, आप ऐसी भी सर्विस ले सकते हैं और ये भी सर्विस ले सकते हैं। ये डिसीजन आपका है। लोग यहाँ भी रहते हैं, लोग यहाँ भी रहते हैं और लोग यहाँ भी रहते हैं। डिसीजन आपका है। आपको कभी गेस्ट हाउस रुकना हो, तो आप ऐसे लोग धर्मशाला में रुक सकते हैं, छोटे से रूम में रुक सकते हैं और ऐसे शानदार में रुक सकते हैं। कुछ लोग सफर, देखिए चाट यहाँ भी खाते हैं लोग। मैंने लाइव आपकी ज़िंदगी को टच करने की कोशिश की है। यहाँ भी लोग चाट खाते हैं, यहाँ भी आप रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं और कुछ रेस्टोरेंट ऐसे भी होते हैं, जहाँ यहाँ भी आप ले सकते हैं। कुछ लोग सफर ज़िंदगी का ऐसे भी करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। कुछ लोग यहाँ से भी सफर करते हैं, कुछ लोग आगरा का घूम लेते हैं, कोई ताजमहल घूम लेता है, कोई जयपुर घूम लेता है, उसको लगता है बहुत कुछ घूम लिया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फॉरेन ट्रिप करते हैं, बैंकॉक है, थाईलैंड है, दुबई है, गोवा है। और दोस्तों ये बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। जीवन में मौका मिला है, 84 लाख योनियों के बाद अगर आपका जीवन मिला है तो दुनिया को घूमिए। जी हाँ, मौका मिले तो घूमिए। ये देखिए आपके सामने एक पाम ट्री दिखाई दे रहा होगा, पेड़ नुमा एक संरचना दिखाई पड़ रही होगी। दोस्तों ये कोई पेड़ नहीं है, ये एक दुबई का शहर है। इस तरह देखिए आप, मैंने ज़ूम किया हुआ है इसको। इसमें बाकायदा जो लीफ है उसमें विला बने हैं, विलास बने हुए हैं। लोग रहते हैं दोस्तों, इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जी हाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और खूबसूरत शहर है दोस्तों। इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर दोस्तों। इस तरीके के देखिए जो पेंसिल से ड्रॉ करके जो बनता है ना, इस तरह की बिल्डिंगें हैं वहाँ दोस्तों। जी हाँ, बहुत लहराती हुई बिल्डिंगें। और कुछ बिल्डिंगें तो ऐसी भी हैं जहाँ बादल नीचे हैं और लोग ऊपर रहते हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा होगा, सोच के देखिए दोस्तों। और ऐसी सभी जगह लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके घूमने जाते हैं। अगर जीवन में आपको मौका मिले, इस दुनिया को देखिए, खूबसूरती को देखिए। ये देखिए सी के अंदर, अंदर लोग हैं और बाहर सी एनिमल्स हैं, सी फिशेस हैं, बहुत सारे हैं। तो ऐसा देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत सा होगा। ये स्केटिंग का, आइस का पूरा मैदान बनाया हुआ आर्टिफिशियल। जी हाँ, ज़िंदगी में ऐसे भी लोग ज़िंदगी जी सकते हैं और लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन। तो आप सभी लोगों का जीवन के तनाव मुक्त जीवन जीने में आपको डायरेक्ट सेलिंग एक अवसर देती है, एक मौका देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है। आप सभी का वेलकम है इसमें दोस्तों। आइए, आप सभी लोगों को ज्ञान सिर्फ देने से नहीं बनता है, पैसे से काम चलता है। किसके लिए डायरेक्ट सेलिंग है? उसके लिए है जो थोड़ा अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है, जो भीड़ से अलग दिखना चाहता है। सबके लिए तो नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। जितने लोग जुड़े हुए हैं, 20-30 लोग हैं, ये बात तो सही है, सबके लिए नहीं है। सब अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएँगे तो सबका एक ही पहचान हो जाएगी, जबकि डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए जो अपनी पहचान अलग बनाना चाहते हैं। जी हाँ। आइए, एक नई चीज़ हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आपने अभी तक बहुत सुने होंगे चीज़ें। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, गरीब बनने का फ़ॉर्मूला। बिल्कुल आपने सही सुना, गरीब बनने का फ़ॉर्मूला। बात कर रहे हैं अमीरी की, बात कर रहे हैं पैसे कमाने की, बात कर रहे हैं लग्ज़री लाइफ़स्टाइल की और बात करने जा रहे हैं गरीब बनने का फ़ॉर्मूला। जी हाँ, अगर आपको ये पता है गरीब बनने का फ़ॉर्मूला क्या है, तो कभी भी आप वो काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। गरीब बनने का फ़ॉर्मूला हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, ना सुना हो, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। गरीब बनने का फ़ॉर्मूला बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है। आदमी गुणते समय गुणते दर इक्वल टू इनकम। अगर कोई व्यक्ति, एक पर्सन 10 घंटे काम करे, ₹50 प्रति घंटे की दर से, तो ₹500 प्रतिदिन वो कमाता है।
गरीब बनने का फार्मूला हम आपसे शेयर कर रहे हैं। एक व्यक्ति 10 घंटे काम करता है 50 रुपए घंटे की दर से, तो 500 रुपए पर डे, और 30 दिन में 15,000, एक साल में 1,80,000 कमाएगा। और अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है और आने वाले 30 साल और कमाएगा तो 54 लाख रुपए कमाने वाला है वो। राउंड फिगर में हो सकता है थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाए, कुछ और कमा ले, तो यहां पर मैंने 60 लाख रुपए ले लिया है। बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों 60 लाख। आने वाले समय में कोई व्यक्ति अगर 15,000 रुपए प्रति माह कमा रहा है तो आने वाले समय में यानी कम से कम 30 साल रिटायर होगा तो 60 लाख रुपए कमा चुका हूं। जी हाँ, आगे चौंकाने वाली चीजें हैं। देखिए, हालांकि 15,000 रुपए कमा के आज की डेट में इस महंगाई के युग में बचा पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी तसल्ली के लिए यहां पर ले लिया है। बहुत सारे लोग पूरे जीवन बचाने 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 बचत करने में लगे रहते हैं, तो मैंने मान लिया कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं बचाने में, और आप 5,000 रुपए महीने बचा लेते हैं। हालांकि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो मेंटोर हैं, वो कहते हैं एक साधारण आदमी, एक आम आदमी इसलिए वो गरीब है क्योंकि वो पूरे जीवन बचाने 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 की काम करता रहता है। जितनी एनर्जी वो बचाने 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 में खर्च करता है, अगर उतनी ही एनर्जी वो कमाने 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 में लगा दे तो वो उससे अधिक कमा ले। जी हाँ, लेकिन बात कर रहे हैं बचाने की, और बहुत सारे लोग बचाने बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कई बार 10-20 रुपए बचाने के लिए वो घंटे 2 घंटे भी बर्बाद कर देते हैं। अपने से थोड़ी सी दूर उनको मालूम पड़ जाए कि होलसेल की दुकान है, 50 रुपए बचाने के लिए अपना 1.5 घंटा खराब कर सकते हैं। जी हाँ, अगर कैंटीन में उसको 200 रुपए का सामान सस्ता मिलता है तो वो एक दिन की छुट्टी भी ले लेते हैं। हो सकता है 2-4 घंटे अपना खर्च भी कर दें। राशन की दुकान में देखिए 500 रुपए के लिए लोग पूरे दिन की छुट्टी ले लेते हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं। मैं किसी को यहाँ पर देखिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं किसी को यहाँ उसको गलत नहीं ठहरा रहा हूं, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन जो रियलिटी है, जो मैं देखता हूं, जो हमारे मेंटोर, जो हमारे सीनियर कहते हैं, वो बात सही है या नहीं सही है, उसको मैं आपको रियलाइज कराना देना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए प्रति माह बचा लेता है 15,000 कमाने के बाद भी, तो सोचिए कितना बड़ा टैलेंटेड होगा। और उसका टैलेंट देखिए क्या करने वाला उसकी लाइफ में। 5,000 रुपए प्रति माह 12 महीने 30 साल में वो 18 लाख रुपए बचा लेगा। जी हाँ, 18 लाख रुपए बचा करके क्या करेगा, उसमें उसकी दवाइयां करेगा, कि बच्चों की शादी करेगा, कि घर कार स्कूटर टूर क्या करेगा 18 लाख। क्या लगता है आपको 18 लाख में कुछ हो पाएगा? आज से 30 साल के बाद जिस मकान की कीमत आज 50 लाख रुपए, क्या लगता है आपको 18 लाख में कुछ मिलेगा? क्या वो व्यक्ति बनेगा? मैंने इसीलिए कहा गरीब बनने का फार्मूला, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं उनको यही नहीं पता है। लोग क्या कर रहे हैं उनको यही नहीं पता है, लोग कहां पहुंचेंगे उनको यही नहीं पता है। बस चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, कहां पहुंचेंगे कोई पता नहीं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो 5,000 रुपए महीने बचा भी लेता है, जो कि बचना संभव नहीं है, फिर भी अगर बचा लेता है तो क्या वो बनेगा 60 साल बाद अमीर या गरीब? तो आपको खुद सोच लीजिए। और मैं अब आपको बताने जा रहा हूं आपके मतलब की चीज, यानी अमीर बनने का फार्मूला। जी हाँ, अब अमीर बनने का फार्मूला तो कोई अलग होगा? नहीं दोस्तों, फार्मूला वही है। आदमी गुणते समय गुणते दर इक्वल टू इनकम। आप कहेंगे बात वही है। हाँ, बात तो वही है। एक आदमी बस काम क्या करना है, अगर आप अभी अमीर नहीं है, अभी आप अगर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, अभी आप अगर लेफ्ट साइड के ग्रुप में आते हैं, तो आपको करना क्या है, आज के बाद अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इस फार्मूले को अप्लाई करना है। आदमी गुणते समय गुणते दर इक्वल टू इनकम। और ये जो आदमी है वो क्या करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू काम करेगा। क्या काम करेगा, एक आदमी 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा। अमीर बनने का फार्मूला बता रहा हूं दोस्तों, गंभीरता से समझिएगा, क्योंकि ये बात समझ में आ गई तो यहाँ 30 के 30 लोग अमीर बन सकते हैं। वो चाहे आज बने, चाहे 5 साल के बाद बने, चाहे 10 साल के बाद बने, और चाहे 25 साल के बाद। मैं बात कर रहा हूं अमीर बनने का फार्मूला। करना क्या है, अगर आप जॉब करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे करते हैं, आप करिए, मुबारक आपको, क्योंकि उससे क्या बनने वाले हैं आप, आपको खुद ही पता है।
मैं कहता हूं अगर 12 घंटे आप काम करते हैं, 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करिए। क्यों करना है? क्योंकि अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करिए। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करिए। क्या करना है? कितना छोटा काम है। एक आदमी 2 घंटे ₹5 प्रति घंटे की दर से, ₹5, वहां तो मैंने ₹50 लिए थे, ₹125 लिए थे। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा काम। ₹5 प्रति घंटे की दर से 2 घंटे में ₹10 प्रतिदिन कमा लीजिए। महीने में ₹300 कमा लीजिए मात्र नेटवर्क मार्केटिंग से। जी हाँ, मात्र ₹300 कमा लीजिए। और जितने लोग हमारे जुड़े हुए हैं, 30 के 30 लोग बिल्कुल 100% मुझे विश्वास है, ये छोटा सा काम कर सकते हैं। लोग एक दिन में ₹300 कमा लेते हैं, लोग एक दिन में ₹3000 कमा लेते हैं। मैं कहता हूं आप बहुत बड़ी बात मत करिए, क्योंकि आपको रेगुलर ये काम करना है। आप 30 दिन में ₹300 एक्स्ट्रा कमाने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लीजिए। नहीं है तो अपनी अपलाइन से, जो भी हमारे साथी जिन्होंने इन्वाइट किया है, उनसे पूछ लीजिए कि ₹300 नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से कैसे कमा सकते हैं। आप इतना कमाना सीख लीजिए। अब दूसरा काम क्या करना है आपको दोस्तों? दूसरा काम ये करना है, अपने जैसे, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो क्या लगता है और लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। यहां 30 लोग हैं तो ऐसा तो नहीं है पूरे इंडिया में 30 ही लोग हैं। 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 10 लोग अपने जैसे, यानी जिनको भी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत, जिनको पैसे की इनकम हो, जरूरत हो, जिनको एक अच्छा घर चाहिए, जिनको एक लग्जरी लाइफ चाहिए, जिनको मतलब जो भी चाहिए, लोग जो हम पीछे बात करके चले, 10 लोगों को आप, ऐसे लोगों को ढूंढ लीजिए और उनको भी सिंपल तरीके से ₹5 प्रति घंटे की दर से, यानी ₹300 महीना कमाना सिखा दीजिए। ओके, ये आपके जीवन का इतना ही काम है और ये फार्मूला आपको अमीर बना देगा। जी हाँ, कहिए तो इसको और क्लियर कर देता हूं मैं, कैसे होगा। 1 साल में, हाँ ये तो बात मैंने कहना ही भूल गया। ये जो 10 लोग को ढूंढना है, जरूरी बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है 10 दिन में ढूंढ लें, हो सकता है कि 5 दिन में 10 लोग ढूंढ लें, और हो सकता है महीने भर लगे। लेकिन यहां मैंने मैक्सिमम टाइम ले लिया। आप कोई जल्दी नहीं करनी, आप 1 साल में 10 लोग ढूंढ लीजिए, ठोक बजा करके, ठोक बजा के। ऐसे लोग जो रियल में सीरियस हो, जो सीरियस हो पैसा कमाने के लिए, जो सीरियस हो अपनी लाइफ को लग्जरी या अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने में। 1 साल में अगर 10 लोगों को आपने ढूंढ लिया, ये लोग क्या करेंगे, हर व्यक्ति ₹300 एक्स्ट्रा कमाएगा और एक व्यक्ति बाय डिफॉल्ट ₹10 आपके लिए कमा के ही देगा। यही नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में 2% से लेके 20-22% तक आप कमा सकते हैं, लेकिन मैंने कितना लिया? मिनिमम 3%। इससे कम नहीं आता दोस्तों, इससे कम नहीं होता है, मिनिमम मैंने लिया है। अगर किसी व्यक्ति को आप ₹300 महीना कमाना सिखा दीजिए, वो कमाएगा 101%, ₹10 आपके आ ही जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। ₹100 आ सकते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन मैंने यहाँ कितना लिया? मिनिमम लेके चल रहा हूं। 1 साल में 10 लोग ₹300 कमा रहे हैं अपने लिए, आपके लिए ₹10 कमाएंगे, यानी कि 1 साल के बाद आपकी इनकम होने वाली है ₹300 अपनी, और ₹100 महीना एक्स्ट्रा इनकम आएगी आपकी टीम से। वाओ, हो गए अमीर हम सब लोग। 300 और ₹400 कमा करके, एक्स्ट्रा 2 घंटे काम किया 1 साल और ₹400 कमाए, और हम हो गए अमीर। बहुत सारे नए साथियों को अभी ये बात नहीं लग रही होगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो रूल है, जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, जी हाँ, जिन लोगों को 10 लोगों को आपने ढूंढा है, अगर उनको पैसा चाहिए तो वो भी 10 लोगों को ढूंढेंगे, वो भी 10 लोगों से कमाएंगे। तो होगा क्या, हर व्यक्ति से, यानी 10 लोग जब 10 लोग को लाएंगे, 100 लोग हो जाएंगे, और हर व्यक्ति से ₹10 आएंगे, तो आपके 2 साल के बाद आपकी इनकम होने वाली है ₹1000 महीना, ₹300 पर्सनल, यानी ₹1300 महीना। और 3 साल के बाद ये 100 लोग 10-10 को लाएंगे, 1000 लोग हो जाएंगे, और हर व्यक्ति से मात्र ₹10 ही मैंने यहाँ पर काउंट किया है। आपकी इनकम हो जाएगी 3 साल के बाद ₹10,000 महीना, और ₹300 अभी भी आप कमा रहे हैं। आप कमाते रहिए ₹300, उसको आपको बंद नहीं करना है। 4 सॉरी 4 साल के बाद ये 1000 लोग 10-10 लोग को ले आएंगे, जो कि लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को यहाँ पर पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है। 10,000 लोग ₹10 कमाएंगे आपके लिए, आपकी इनकम 4 साल के बाद हो जाएगी ₹1,00,000, और 5 साल के बाद ये 10,000 लोग 10-10 को लाएंगे, 1,00,000 लोग हो जाएंगे, और 1,00,000 लोगों से ₹10-10 की इनकम आएगी। आपकी इनकम हो जाएगी ₹10,00,000 महीना, और ₹300 आपके आ ही रहे होंगे।
ओके, मुझे लगता है सभी साथियों को बात समझ में आ गई होगी। अब सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, मैंने इसमें कौन सा ऐसा बड़ा काम बता दिया है जो आपसे नहीं हो सकता। बस आप 10 लाख मत सोचिए, अरे 10 लाख आ गया होता तो डॉक्टर साहब को क्या आ रहा है, जितने लोग जुड़े हैं, आप वहां मत जाइए। आप ये देखिए, मैं कहता हूं फार्मूला काम करता है। फार्मूला जो भी है, अगर H2O हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 1 अणु अगर आप कहीं भी मिला दें, आप चाहे कानपुर मिलाएं, लखनऊ मिलाएं, अपने घर में मिलाएं, लैब में मिलाएं, अगर फार्मूला H2O H 2 अणु H2O H के और 1 ऑक्सीजन का मिलेगा तो पानी बनेगा, तो आप कहीं मिलाइए, वो फार्मूला काम करता है। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप कहीं भी चले जाइए दुनिया के किसी कोने में, यह फार्मूला काम करेगा। आप फार्मूले पर ध्यान दीजिए, आप इनकम पर मत ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है 1 घंटे 2 घंटे आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं 5 रुपए की दर से, तो ये फार्मूला आपके लिए काम करेगा। अगर 1 साल में 10 लोगों की टीम बना सकते हैं तो 10 लाख रुपए महीना आना मजबूरी है, क्योंकि सिस्टम है, ये फार्मूला है। अगर आप, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, 1 साल में 10 लोग और 300 रुपए महीना कमा सकते हैं आप, तो आपके घर में 10 लाख रुपए महीना आ सकता है। अब क्या होने वाला देखिए जरा आप दोस्तों, यहां मैंने लिया है बचत। बचत यहां भी करनी है। 10 लाख रुपए आप खर्च नहीं कर पाएंगे। अगर आप हर महीने 2 लाख रुपए खर्च करें, खूब खर्च करें, बढ़िया बिंदास खर्च करें, और 8 लाख रुपए बचेंगे आपके हर महीने। 5 साल के बाद की बात कर रहा हूं मैं। 5 साल के बाद, यानी कि वही फिर 12 महीने 30 साल, 2,880 लाख रुपए आपके पास होगा। 2 लाख रुपया महीना खर्च करने के बाद आप जब रिटायरमेंट होंगे तो 2,880 लाख रुपए आपके पास होगा। सोच के देखिए, आप शादी करेंगे कि शाही शादी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे कि बंगला खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे कि आप i20 खरीदेंगे कि आप आडी खरीदेंगे कि मर्सिडीज करेंगे, जैगुआर खरीदेंगे, आप आराम से रहेंगे कि ऐसो आराम से रहेंगे, आप यात्रा जनरल से करेंगे, एसी से करेंगे या हवाई यात्रा करेंगे, आप देश में घूमेंगे या पूरा वर्ल्ड टूर करेंगे, और आप होंगे क्या? यहां आप अपने आप को चेक करिए। अगर ऐसा आपकी लाइफ में होता है तो आप क्या गरीब रहेंगे या आपके आने वाली पीढ़ी गरीब रहने वाली है दोस्तों? आइए, मुझे लगता है सभी साथी बहुत अच्छी तरीके से अमीर बनने के फार्मूले को समझ चुके होंगे, और आज के बाद अगर उनको जो भी काम करना है, जो भी कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केट डायरेक्ट सेलिंग जरूर करें। 10 लाख नहीं आएगा, 5 साल के बाद 2 लाख भी आ जाए तो कोई बुरा है क्या? 1 लाख भी आ जाए बुरा है क्या? 50,000 भी आ जाए तो बुरा है क्या? क्या हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं या कर हमारे आसपास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी का ऐसा कोई अवसर, ऐसा कोई मौका, ऐसा कोई काम है जहां 5 साल के बाद 50,000 रुपए आ जाए पैसिव इनकम के रूप में? अगर नहीं है दोस्तों, तो आप सबके लिए ही बनी है ये डायरेक्ट सेलिंग। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसा मैंने कहा था, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करती है, ये पैसा आता कहां से है और कैसे हम लोग कमाते हैं। आइए, डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब होता है पारंपरिक व्यवसाय, व्यापार। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग नई व्यवस्था हो सकती है, नेटवर्क ब्रांड नई व्यवस्था है, लेकिन जिस व्यवस्था से हम लोग जुड़े हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, उसमें हमारा सबका एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं कस्टमर, कंज्यूमर, उपभोक्ता। अगर इस व्यक्ति को कोई सामान लेना होता है अपने नजदीक की दुकान, यानी रिटेलर से फुटकर दुकानदार सामान लेते हैं, और हम सबको मालूम है ये सामान बनाते नहीं है, ये अपने से बड़ी दुकान होलसेलर्स लाते हैं, होलसेलर भी अपना सामान बनाते नहीं है, ये लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर से एजेंट से, और सेंड अप एजेंट किसी मैन्युफैक्चरर या किसी कंपनी से सामान लेते हैं। किसी कंपनी में कोई नशा बनता है तो हमें कैसे पता चलता है? उसके लिए कंपनी बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट पर्सन से कराती है जो करोड़ों रुपए में होते हैं। इस पूरी व्यवस्था में अगर कंपनी ने 50 रुपए का सामान बना के तैयार किया, मान लीजिए रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और प्रॉफिट जोड़ करके, तो ग्राहक तक आते आते लगभग दोस्तों ये 100 रुपए प्लस का हो जाता है। जी हाँ, इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे। जी हाँ, होता क्या है आप देखिए, जरा गौर से इस सिस्टम को देखिए। हो सकता है हमारे कुछ साथी हो जो पहली बार यहां पर आए हैं, वो देखेंगे कि ग्राहक की जेब से जो 100 रुपए जा रहे हैं, उसको सामान तो 85 रुपए का मिल रहा है, 50 रुपए जा रहे हैं
इन बीच के बिचौलियों में, एजेंट के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, हमारा जो पड़ोसी दुकानदार है वो भी 10, 15, 20% कमाता है। ये तो चलो ठीक है। ये विज्ञापन करने वाले क्या करते हैं, 99% झूठ बोलते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। और ये करोड़ों रुपए कोई कंपनी अपनी जेब से नहीं देती है, उसका सारा वहन हम ही को, आपको करना पड़ता है, यानी कस्टमर, कंज्यूमर को करना पड़ता है। ये व्यवस्था पिछले 150-200 सालों से चली आ रही थी। हमारे देश में इसकी कोई चिंता नहीं थी। कस्टमर सामान खरीदता जा रहा था और ये बीच के बिचौलिए, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सेलिब्रिटी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। लेकिन आज से 7 साल पहले विदेशों में, विकसित राष्ट्र यूएसए में, वहां के अर्थशास्त्रियों ने देखा, उन्होंने महसूस किया कि इस पूरी व्यवस्था में हर व्यक्ति कमा रहा है। झूठे विज्ञापनकर्ता कमा रहे हैं, एजेंट कमा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहे हैं, होलसेलर कमा रहे हैं, फुटकर दुकानदार कमा रहे हैं। क्या इस ग्राहक को भी ऐसी कोई अवसर, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है? तो आप सबका आंसर होगा नो। और अगर इसी कस्टमर को हटा दें तो क्या ये सब कमा पाएंगे? तो आपका आंसर होगा नो। मतलब जिसकी वजह से पूरी बाजार व्यवस्था, जो लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसको मिल क्या रहा है दोस्तों? तो आप भी हमारी बात से सहमत होंगे, इसको मिलता है नकली प्रोडक्ट, इसको मिलता है महंगा प्रोडक्ट, इसको मिलता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट, इसको तमाम समस्याओं के रूबरू होना पड़ता है, इसको मिलती है जलालत, इसको मिलती है गलत, अपमान मिलता है, इसको कई बार उधार लेना पड़ता है, तो दुकानदार उल्टी सीधी बात भी करता है। ये इसी बाजार व्यवस्था की देन है दोस्तों। इस बाजार व्यवस्था को सुधारा गया आज से 60 साल पहले यूएस में। वहां पर उदय हुआ डायरेक्ट सेलिंग का। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग। इसमें दो ही लोग इंपॉर्टेंट है, कंपनी बनाने वाली और कस्टमर उपभोग करने वाला। बाकी सभी लोग सिर्फ सामान को आगे बढ़ाते हैं, झूठा विज्ञापन करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, इसमें क्या है, कंपनी जो सामान बनाती है और कंज्यूमर जो प्रोडक्ट उपयोग करता है। क्योंकि हर कस्टमर के घर कंपनी सामान नहीं पहुंचा सकती है और कस्टमर चूंकि हर कंपनी के पास नहीं पहुंच सकता है, इसलिए कंपनी के जगह जगह स्टोर खोल दिए गए, जहां से उपभोक्ता, ग्राहक सामान ले लेता है और इस तरह सीधे एक कस्टमर का कंपनी से जुड़ाव हो जाता है, सीधे कंपनी से जुड़ जाता है, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, आइए थोड़ा देख लेते हैं इसको। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं दोस्तों। और डायरेक्ट सेलिंग में 2 कदम कंपनी आगे बढ़ के आती है। आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी चल करके। और 2 कदम कस्टमर को भी चल के आना पड़ता है। गली मोहल्ले से, हो सकता है थोड़ा चौराहे पर, हो सकता है सेंटर कंपनी का थोड़ी दूर पर हो। उसी प्रकार जैसे हर शहर में बिग बाजार तो होते हैं, लेकिन हर घर के बगल में नहीं होते। जिस प्रकार हर शहर में कैंटीन होती है, लेकिन हर व्यक्ति घर के बगल में नहीं होती। जितनी चीजें हैं लिमिटेड रहती हैं। इसी तरह कंपनी के स्टोर हो सकता है आपके घर के बगल में हो, लेकिन किसी के घर के दूर में होता है। तो जब सीधे कंपनी से ग्राहक जुड़ जाता है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। दिस इज DSM। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हम सब लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को समझा और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा इस इंडस्ट्री को समझने का। और मैं चाहता हूं आप सभी लोग इंडस्ट्री में, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपने जीवन को बेहतर नहीं, बेहतरीन दिशा की ओर ले जाइए। मैं अपनी वाणी को हिमविराम देता हूं और इनवाइट करता हूं आदरणीय श्री SK सर को। प्लीज सर, कम ऑन द स्क्रीन। ओवर टू SK सर। थैंक यू सर। बहुत 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 धन्यवाद। मैं तहे दिल से अदा करता हूं आपका, जिस बेहतर तरीके से आपने हम सबको बताने की कोशिश की। और मैं पूरा विश्वास है कि जितने व्यक्ति लोग अभी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको जाना, समझा। और जिन जिन लोगों ने, कई जगह से लोग आए हैं इसमें, जिनको ने इनवाइट किया है, वो उनसे जरूर संपर्क करेंगे। और आगे की यदि उनके मन में कोई और भी इच्छा है इसको बेहतर तरीके से जानने की, या कुछ भी उनके मन में सवाल उठते हैं, तो वो इसका उनसे समाधान लेंगे और इसका जरूर लाभ उठाएंगे। तो आज हम सबको बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी